किसके संग से क्या क्या जीवन में मिल जाता है। तो कहा गया, ज्ञान बड़े गुणवान की संगत, ध्यान बड़े तपसी संग कीने। ज्ञान की वृद्धि ज्ञानी के संग में बैठने से होती है। गुणी जनों के संगत में बैठने से जीवन में ज्ञान की वृद्धि होगी। ज्ञान बड़े गुणवान की संगत, ध्यान बड़े तपसी संग कीन है। क्रोध बड़े नर मूढ़ की संगत, लोभ बड़े धन में चित दीन है। मोह बड़े परिवार की संगत, काम बड़े तिरया संग कीने। बुद्धि विचार विवेक बड़े, कवि दीन कहे सज्जन संग कीने। बुद्धि विचार विवेक बड़े, ये कहां से बढ़ेंगे? कहा सज्जन संग कीन है। अच्छे गुणी जनों के संगत में रहने से आपकी बुद्धि का विकास होगा, अच्छे विचारों का आपके जीवन में समागमन होगा, गुणों का आपके जीवन में दर्शन होने लगेगा। कब? बोले जब आप अच्छे लोगों का संग करोगे तब। और संगति का असर तो चेतन प्राणी की तो क्या बात करें, जड़ प्रकृति के ऊपर भी संगति का असर दिखाई पड़ता है। जो जड़ वस्तुएं हैं उनमें भी संगति का असर दिखाई पड़ेगा। एक बार उधर बुधनी होशंगाबाद क्षेत्र में हम लोग कार्यक्रम करने गए, तो रेंज ऑफिस के पास में कार्यक्रम था। तो वहां सागवान के वृक्ष थे, जंगल था बहुत बड़ा। तो सागौन के वृक्ष थे। तो जब हम घूमने निकले तो देखा सारे सागौन के पेड़ सीधे, और उन सागौन के पेड़ों के बीच में कोई एक पलाश का पेड़ दिखाई पड़ा, तो वो पलाश का पेड़ भी सीधा। यद्यपि होता ऐसा है कि पलाश का पेड़ टेढ़ा मेढ़ा चलता है। तो वहां एक महात्मा जी थे, उनके सानिध्य में हम आयोजन करने गए थे। तो महात्मा जी से पूछा हमने, कहा महात्मा जी ये पलाश का जो पेड़ है ये प्रायः टेढ़ा मेढ़ा चलता है, पर यहां पर तो ये पूरा सीधा है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं गया। तो महात्मा जी ने कहा पंडित जी यही संगति का असर है। जीवन में कोई यदि सदाचार संपन्न व्यक्तियों के जीवन, सदाचार व्यक्तियों के संपर्क में रहता है तो उसके जीवन में भी सद्गुणों का समन्वय दिखाई पड़ता है। जैसे इन सागौन के वृक्षों के बीच में रह करके ये पलाश का पेड़ टेढ़ा चलना भूल गया, इसने अपने दोष छोड़ दिए, क्योंकि इसने भी उन सागौन के वृक्षों का गुण ले लिया सीधा चलना। ऐसे ही कोई कितना भी टेढ़ा क्यों ना हो, यदि सज्जनों के संग में बैठेगा तो दुर्गुणों का नाश होकर के सद्गुणों का संचार उसके जीवन में होगा। इसलिए सदैव सत्पुरुषों का, महनीय पुरुषों का, आदरणीय पुरुषों का, सदाचार से संपन्न पुरुषों का प्रायः संग करने का प्रयास जीवन में करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा। सद्गुणों का संचार हमारे जीवन में होगा, और जब अच्छे गुण जीवन में आएंगे तब आपको किसी से अपनी प्रशंसा की या अपनी बड़ाई की,
अपनी महिमा की अपेक्षा नहीं रखनी पड़ेगी।